हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्टर क्लासेस। ईडियम एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज़ में आज हम कंप्लीट करेंगे 76 टू 90 ईडियम्स। दैट मीन्स 15 ईडियम्स अगेन कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं जो कि रहेगा 76 नंबर। दैट मीन्स एक्स टू ग्राइंड, मतलब होता है अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ करना या अपनी कुल्हाड़ी को धार देना। मतलब दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी को धार देना। इसका सेल्फ सीधा मीनिंग जाता है अ सेल्फिश एम और मोटिव, एक स्वार्थी उद्देश्य होना या स्वार्थी मकसद होना। देखो यहाँ से आप ईडियम्स को कैसे पिक्चर से रिलेट कर सकते हैं। ये नॉर्मली इसको एक्सप्लेन करता है। एक्स टू ग्राइंड मतलब होता है मतलब अपनी कुल्हाड़ी को धार देना या तेज़ करना। जैसा कि आप ये कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कर रहा है, धार दे रहा है। नेक्स्ट इधर देखें, इस पिक्चर से आप कैसे रिलेट करेंगे। ये पर्सन जो नॉर्मली है अच्छा पैसा वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो नॉर्मली ये दोनों क्या चाह रहे हैं कि भाई मैं इसके साथ मैरिड कर लूँ या मैरिज कर लूँ। ये चाह रही है इसके साथ कर लूँ, ये इसके साथ। मतलब इन दोनों गर्ल्स का क्या है, नॉर्मली क्या हो गया, ये दोनों गर्ल्स जो हैं वो क्या चाह रही हैं, एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपनी कुल्हाड़ी को क्या करना चाह रही हैं, धार देना चाह रही हैं। अपनी कुल्हाड़ी या अपना सेल्फिश मोटिव क्या करना चाह रही हैं, सिद्ध करना चाह रही हैं। सीधा मीनिंग आपको इस तरीके से रिलेट करेंगे तो आपको ईजीली ध्यान रहेगा। तो चलिएगा नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं और वो रहेगा 76 नंबर, 77 ईडियम। दैट मीन्स अ ड्रॉप इन द बकेट। भाई नॉर्मल सा है, फीलिंग आपको समझ में आना चाहिए कि भाई एक जो बूंद होती है वो बकेट के सामने बहुत ही छोटी होती है। मतलब क्या हो गया, समथिंग स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद द समथिंग एल्स। कुछ छोटा या महत्वहीन होना जिसके सामने नॉर्मली क्या होना, ड्रॉप इन द बकेट। बकेट के अंदर एक छोटा बूंद, ड्रॉप जो होता है बहुत छोटा स्मॉल क्वांटिटी होता है। तो आप इसको नॉर्मली डायरेक्टली इडियोमेटिक मीन देखेंगे तो क्या होगा, समथिंग स्मॉल बहुत छोटा है और क्या है, अनइम्पोर्टेंट विद कंपेयर टू समथिंग एल्स। इस तरीके से कुछ छोटा और महत्वहीन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। एवरेज इट सेल्फ आउट मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज़ इवन एंड बैलेंस्ड इन बैड सिचुएशन। जो ख़राब स्थिति में भी अपने मतलब मानसिक स्थिति को बनाए रखे। दैट मीन्स इस इडियम का मीनिंग होने वाला है, बड़ा ही फ़नी पिक्चर है जिससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अ डॉग, देखो यहाँ नॉर्मली एक डॉग के सर पर क्या बैलेंस कर रहा है, एक नॉर्मली क्या डिस्पोजल को क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है। तो नॉर्मली आपको इसको फ़नी वे में ध्यान रखना है। एवरेज इट सेल्फ आउट मतलब होता है अपने एक ख़राब सिचुएशन में भी, बैड सिचुएशन में भी अपने नॉर्मली जो है अपने माइंड को बैलेंस रखना या मतलब संतुलन बनाए रखना, इसका मीनिंग होने वाला है। आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 79, आवे इंस्पायरिंग, कॉजिंग यू टू ग्रेट रेस्पेक्ट और एडमायरेशन, बहुत सम्मान या प्रशंसा का कारण होना। देखो यहाँ से आप इसको नॉर्मली देख सकते हैं, एक टीचर है जो कि क्लासरूम में पढ़ा रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एक टीचर जो होता है नॉर्मली क्या होता है, बहुत ही सम्माननीय होता है और प्रशंसा के योग्य होता है, एडमायर करने योग्य होता है। नॉर्मली इसका पॉजिटिव मीन रहने वाला है, तो आप इसको डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जो टीचर होता है और इंस्पायरिंग होता है, इंस्पायर वर्ड से भी आप डायरेक्टली इसको ध्यान रख सकते हैं। इंस्पायर किससे होता है, नॉर्मली जो प्रशंसनीय हो, एडमायरेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। 80 नंबर, अ चिप ऑन वन शोल्डर, दैट मीन्स अ टेंडेंसी टू गेट एंग्री, ईजीली टू हैव अ बैड एटीट्यूड, आसानी से क्रोधित होने की प्रवृत्ति नॉर्मली ये पर्सन देख पा रहे हो। जैसे बॉलीवुड में बात करें तो सलमान खान नॉर्मली क्या है, चिप रखते हैं अपने शोल्डर पर, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है, क्योंकि इजीली उनको कुछ बुरा बोल दिया जाए तो सडनली वो क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो आप इस ईडियम को वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। या अपने आसपास में कोई ऐसा पर्सन आपने देखा हो जो नॉर्मली क्या हो, नॉर्मली अपने शोल्डर पर चिप रखता हो, इसका मतलब हो गया बहुत जल्दी ही क्या नाराज़ हो जाता हो। टू हैव अ बैड एटीट्यूड, आसानी से क्रोधित होने की प्रवृत्ति रखता हो। नॉर्मली इसका जो एग्जाम्पल मैंने दिया है सलमान खान का दिया है, आप इसको अदर एग्जाम्पल के भी थ्रू ध्यान रख सकते हो। देखो ये पर्सन है, इसने क्या किया हुआ है, अपने शोल्डर पर चिप रखा हुआ है, मतलब एक चिप्स रखा हुआ है। चिप से रखें या चिप से रखें, नॉर्मली दोनों से ध्यान रख सकते हो। इसका मतलब हो गया कि ये पर्सन जल्दी से एंग्री हो जाता है किसी भी छोटी बात पर, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। 81, अ निग नॉक पर्सन, ये बड़ा ही फ़नी होने वाला है, आपको इजीली आप देख भी पाते हो। नॉर्मली यहाँ सोशल मीडिया में भी ये हवा बना हुआ है राहुल गांधी को लेके। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं नॉर्मली स्पीच के थ्रू,
स्पीच देते समय जो आपको लगता है कि भाई ये निग्नॉग या फिर एक फ्यूलियस पर्सन होने की जो सारे साइन हैं वो शो करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो जिस स्टाइल से देख रहे हैं ऐसा लगता है कि निग्नॉग पर्सन या फ्यूलियस पर्सन दिखाई देंगे, अकल का दुश्मन दिखाई पड़ते हैं। तो आई होप आपको से ये सिर्फ एक समझाने के पर्पज से है, किसी को इससे ठेस ना पहुँचे, इसको अदरवाइज ना लें, ठीक है। आई होप आप इसको बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट ईडियम 82 ईडियम, अ डैम सेल्फ इन डिस्ट्रेस मतलब हो गया अ यंग वुमन इन ट्रबल। भाई एक जवान औरत का किसी मुसीबत में होना। देखो डिस्ट्रेस से ही आपको इस ईडियम का मीनिंग पकड़ में आएगा। देखो डिस्ट्रेस मतलब होता है ट्रबल में होना या किसी मुसीबत में होना, ठीक है, किसी समस्या में होना। डैमसेल मतलब हो गया, आप इस तरीके से रखें भाई अ यंग वूमन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक यंग वुमेन का किसी ट्रबल में होना, किसी समस्या में होना। देखो आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हो, ये जो औरत है ये दिख रही है, ठीक है, ये किसी मुसीबत में है। इसके एक्सप्रेशन से लग रहा है भाई ये किसी मुसीबत में है, किसी ट्रबल में है, ठीक है। तो आज से आप ध्यान रखेंगे किसी औरत के मुसीबत में होने के लिए हम यूज़ करेंगे अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस। मतलब क्या हो गया भाई, एक जवान औरत का किसी मुसीबत में होना। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं 83, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। इसको आप रिलेट करेंगे एक हॉलीवुड के मूवी से जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है, आयरन मैन इन्फिनिटी वॉर, ठीक है, बड़ा ही फेमस, जिसमें थैनोस था। थैनोस क्या था भाई, अजब विलन रोल किया था। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का पहले ट्रांसलेशन देखते हैं। गॉन्टलेट मतलब क्या होता है भाई, गॉन्टलेट मतलब होता है लोहे का दस्ताना। भाई लोहे का दस्ताना हाथ में पहनने वाले नॉर्मली जो दस्ताने होते हैं ऊन के होते हैं, ठीक है, बट ये या फिर किसी लेदर के होते हैं, बट लोहे का दस्ताना होना। देखो उसको भी एक्सेप्ट करना। भाई लोहे के दस्ताने को एक्सेप्ट करना मतलब हो गया भाई एक्सेप्ट द चैलेंज, चुनौती को स्वीकार करना। भाई इस मूवी में क्या होता है, पहले ये जो नॉर्मली ये जो आयरन ग्लूव होता है, गॉन्टलेट होता है, पहले थैनोस के पास होता है, देन बाद में इसको क्या करते हैं टोनी स्टार्क पहनते हैं और इसको नॉर्मली ये बताते हैं कि भाई नॉर्मली मैंने तुम्हारा चैलेंज क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। मतलब क्या हो गया, एक्सेप्ट द गॉन्टलेट मतलब लोहे के ग्लू को एक्सेप्ट करना। मतलब क्या हो गया, मतलब भाई चुनौती को स्वीकार करना, ठीक है। तो आप इसको कहीं ना कहीं इस मूवी से रिलेट कर सकते हो या डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो। मतलब लोहे के दस्ताने को स्वीकार करने से मतलब एक्सेप्ट करने से मतलब होता है कि भाई चुनौती को एक्सेप्ट कर लेना, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ईडियम 84 ईडियम एडम्स एल, दैट मीन्स होता है वाटर या फिर पानी। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखो कई बार आपने अगर ये वाला वाटर आपने कभी पिया हो, देखो थोड़ा कॉस्टली आता है, बट जो कॉस्टली वाटर आता है ना, कुछ वाटर की बोतल पर एडम्स एल लिखा हुआ होता है, वाटर बोतल एज ग्लास एडम्स एल। एडम्स एल मतलब होता है वाटर, ठीक है। अगर किसी ने नहीं भी देखा हो तो आज से जब भी आप वाटर को देखेंगे डेली लाइफ में तो आप रिलेट करेंगे एडम्स एल मतलब होता है वाटर, ठीक है। और नॉर्मली हम ये सब जानते हैं, विदाउट एडम्स एल वी कैनॉट एक्सपेक्ट लाइफ। भाई हम बिना पानी के जीवन की उम्मीद ही नहीं रख सकते हैं। जल है तो जहान है, वरना सब वीरान है, सभी को पता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 85, अगेंस्ट द क्लॉक। भाई क्लॉक के अगेंस्ट चलना, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या भाई, क्लॉक के अगेंस्ट चलने का यहाँ मीनिंग होने वाला है भाई सिंपल मीनिंग, दैट मीन्स होने वाला है भाई एज सून एज पॉसिबल विद इन द टाइम लिमिट। समय सीमा के भीतर जितना जल्दी हो सके किसी काम में, ठीक है, किसी काम को करने में हमें जो टाइम दिया जाता है उससे पहले ही उस काम को करना। मतलब क्या हो गया भाई, ये पर्सन क्या करता है, अगेंस्ट द क्लॉक चलता है। मतलब क्या चलता है, समय से पहले चलता है, जो समय दिया गया था उससे पहले इसने क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में क्या कर रहा है भाई, टाइम क्या रह गया, पीछे रह गया, और जो पर्सन है वो क्या निकल गया, आगे की तरफ निकल गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्सन जो है वो क्या चल रहा है, अगेंस्ट द क्लॉक चल रहा है। इसको जो टाइम मतलब जो इसको वर्क दिया गया था वो टाइम से पहले इसने कंप्लीट किया है। इस ईडियम का मीनिंग होने वाला है। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। 86 नंबर ईडियम, ऑल बार्क एंड नो बाइट। ये आपने नॉर्मली काफ़ी बार बोला भी होगा भाई, कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं करते नहीं। इस ईडियम का मीनिंग होगा जस्ट सेइंग और थ्रेट्स डोंट वर्क।
नॉर्मली कहते हो, धमकाते हो, बट करते नहीं हो, इस ईडियम का मीनिंग होने वाला है सिर्फ कहना, कहना या धमकी देना, काम नहीं करना। इस ईडियम का मतलब क्या हो गया भाई, सिर्फ आप बोलते हो, करते हो, बट काटते नहीं हो, इस ईडियम का मीनिंग होने वाला है। इस ईडियम को आप डॉगी से रिलेट कर सकते हो। जो घर में बंधा हुआ जो डॉगी होता है बड़ा ही भौंकता है भाई, बट जब उसको खोल दिया जाए तो बड़ा ही डरपोक किस्म का होता है, वो काटता नहीं है, ठीक है, सिर्फ डराता है। वो नॉर्मली बार्क करके, इस तरीके से बार्क मतलब होता है भौंकना, वो सिर्फ भौंकता है, काटता नहीं है। इसका मतलब हो गया सिर्फ कहना, काम नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। ईडियम नंबर 87, ऑल इन द सेम बोट। भाई सभी के सभी एक ही बोट में होना, सेम बोट में होना, मतलब क्या हो गया, इन द सेम सिचुएशन, उसी स्थिति में होना। देखो नॉर्मली इस ईडियम को आप इससे रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे जितने भी पर्सन खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 ईडियम, 6 जो पर्सन है एक सेम बोट में क्या कर रहे हैं, सफ़र कर, ट्रैवल कर रहे हैं। तो सभी का कंडीशन क्या है, सेम सिचुएशन में है, सेम क्या है, सेम कंडीशन में है, सेम सिचुएशन में है, ठीक है। तो आई होप ऑल इन सेम बोट का मतलब हो गया इन सेम सिचुएशन, या फिर सेम स्थिति में होना, उसी स्थिति में होना जिनमें बाकी सभी हैं, इस ईडियम का मीनिंग होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। 88 ईडियम, एन आर्म एंड ए लेग। मतलब हो गया भाई एक आर्म, एक हाथ और एक पैर। मतलब भाई अगर बॉडी से एक हाथ और एक पैर निकाल दिया जाए तो वो क्या होगा भाई, वो बॉडी नॉर्मली क्या नहीं कर सकता, वो कोई भी काम कर ही नहीं सकता। इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, वेरी एक्सपेंसिव। बॉडी के लिए हाथ और पैर बड़े ही एक्सपेंसिव है, बड़े ही मतलब यूज़फुल हैं। विदाउट आर्म्स और विदाउट लेग आप कुछ कर ही नहीं सकते, समझ पा रहे हो। तो अगर इनका कॉस्ट लगाया जाए आर्म और लेग का, तो आप नॉर्मली इनका कॉस्ट नहीं लगा सकते भाई, कितने नॉर्मली ये हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया, वेरी एक्सपेंसिव या बहुत महंगा, जिसको आप बाय नहीं कर सकें। एन आर्म एंड ए लेग मतलब क्या हो गया, एक बॉडी के लिए एक भुजा और एक पैर बड़े ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको नॉर्मली इस तरीके से रिलेट करके ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट ईडियम 89 ईडियम, एट वेरियंस विद। मतलब होता है इन डिसएग्रीमेंट विद समवन और समथिंग। मतलब देखो यहाँ पिक्चर से आप इसको नॉर्मली इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। ये दोनों जो पर्सन है, ये वाला और ये गर्ल है, इन दोनों में किसी बात का डिसएग्रीमेंट चल रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या है, एट वेरियंस विद ईच अदर। मतलब क्या हो गया, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मतलब डिसएग्रीमेंट वाली पोजीशन या कंडीशन में है, मतलब असहमति वाली कंडीशन में है। आई होप आपको इस ईडियम के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू आप इसको रिलेट कर सकते हो, अपने माइंड में फिट कर सकते हो। नेक्स्ट ईडियम की तरफ चलते हैं। लास्ट ईडियम आज का, एन आयरन विल। दैट मीन्स होता है भाई एक लोहे की जैसी इच्छा होना। मतलब हो गया एन स्ट्रॉन्ग विल पावर टू डू समथिंग। भाई एक प्रबल इच्छा होना कुछ करने की। मतलब क्या हो गया, जैसे नॉर्मली अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो नॉर्मली लोग भाई माउंट एवरेस्ट में भी क्या कर देते हैं, चढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। सेम अगर हम बात करें यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करें, आईएएस के लिए बात करें, तो इसके लिए भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग विल पावर या फिर एन आयरन विल पावर की ज़रूरत होती है। एक प्रबल इच्छा की ज़रूरत होती है कुछ करने के लिए, प्रबल इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है कुछ करने के लिए। जैसे कि ये 4% यूपीएससी टॉपर हैं 2018-19 के, जिनमें फर्स्ट टॉपर कनिष्क कटारिया रहा, सेकंड टॉपर अक्षत जैन रहा, थर्ड टॉपर जुनैद अहमद, और फिफ्थ जो टॉपर रही थी वो एक फ़ीमेल थी, सृष्टि देशमुख, जिसको सभी जानते होंगे आई थिंक। तो इनमें एक आयरन विल थी, तभी इन्होंने क्या किया, यूपीएससी को फाइट किया है और टॉपर की रैंक में आए हैं। तो आप इसको, आई होप आपको समझ में आया होगा। एन आयरन विल मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर टू डू समथिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।